नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिस्कशन नहीं, जितने सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, जो-जो कंपनीज़ के बारे में, उसी के बारे में चर्चा करूँगा। उसके साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न जिस लेवल में है, तो मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट कहाँ तक मैं टारगेट को सेट करके रखा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा और किस लेवल में मैंने एंट्री लिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। हम लोग जिस कंपनी को वीवीएल नाम से जानते हैं। तो वीवीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। 1,85,000 करोड़ के आसपास मार्केट का बन चुके हैं। इस कंपनी को मैं 50,000 करोड़ से भी नीचे से जब इस कंपनी काम कर रहा था तब से लेकर मैं इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ और तब से लेकर आज कंपनी 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो कितना शानदार तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ हमेशा होता रहेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका डिमांड हमेशा है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आ जाए तो उसका डिमांड हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है इस प्रोडक्ट एक्चुअली इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। मैं अगर प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पेप्सी का जितने सारे ब्रांड है, पेप्सी है, पेप्सी ब्लैक है, माउंटेन ड्यू, स्टिंग है, स्लाइस है, साथ ही साथ ट्रॉपिकाना है। उसके साथ-साथ 7 अप है, मिरिंडा है, एक्वाफिना भी है, तो लिप्टन है, इस तरीके से क्रीमबेल है, इतने सारे प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है और गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके चलते इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना हाई लेवल में बनने वाला है, आप सोचिए एक बार। तो कहने का मतलब है कि आप उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। जैसे देखिए एप्पल वर्ल्ड में एक लीडर ऐसे कंपनी है, एक मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं, जो बाकी इतने सारे कंपनी जो है फिर से एप्पल के ऊपर हर किसी का फोकस है। अगर कोई आईफ़ोन लेकर जा रहा है तो हमेशा उसके ऊपर फोकस होता है लोगों का कि हाँ, इसके पास आईफ़ोन है। तो एक ब्रांड व्यू देखने को मिलता है। उसी तरीके से वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड और हर जगह पे आपको उसको देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसी कंपनी को चूज़ करिए जो कंपनी का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहने वाला है। और मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया सर ठंडे के मौसम में तो इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा नहीं रहता है, तो कंपनी किस तरीके से सस्टेन करेगा? देखिए उसके लिए उसके भी अलग प्रोडक्ट है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट को मतलब खाते-पीते रहते हैं, जिसका लेज़ है, कुरकुरे है, साथ ही साथ डोरेटोज़ है, चीटोज़ है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स आप हाँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मॉल से लेकर सिनेमा हॉल तक हर जगह पे आपको इस तरीके से प्रोडक्ट खरीदारी करता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर वरुण बेवरेजेस के ऊपर कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर हर टाइम में, हर दिशा में आपको प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी किया है कि सर इस बार कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर की तुलना से तो बहुत कम हो गया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ दिसंबर का जो क्वार्टर्स है वो हमेशा के लिए सेल्स और प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि उस टाइम सर्दी का मौसम होता है तो उस टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स का जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो कम हो जाता है। अभी देखिए प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वार्टर्स में आपको बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा क्योंकि गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा इसका कोल्ड ड्रिंक्स बेचा जाता है। तो इस सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके आप खुद ही देख लेना इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर मतलब धमाका बाइंग करके रखे है। क्या इंस्टीट्यूशन बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं है। वो बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग बेवकूफ़ है। क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ इसीलिए है क्योंकि हम लोगों को आँखों के सामने हर कोई कंपनी दिखता है और थोड़ा-सा अगर कुछ कारण की वजह से अगर फॉल देखने को मिले ना, हम लोग एग्ज़िट करके भाग जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि कंपनी बेकार हो गया, चलो इस कंपनी से एग्ज़िट कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं जब काम कर रहा हूँ, जब इस कंपनी का प्राइस कोविड के टाइम के बाद में काम करना स्टार्ट किया इस कंपनी के ऊपर और इसका प्राइस अराउंड 300 के लेवल के आसपास था, तब से लेकर मैं काम कर रहा हूँ और आज कहाँ पे है? आज कंपनी का 1400-1500 रुपीज़ के आसपास है और बहुत बार मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया, मैं आपके साथ शेयर भी किया और फाइनली देखिए फिर से एक बार मैंने टेल लिया, वो कुछ इस तरीके से रेंज बना और रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया था। मैंने आपको ये भी बताया कि जब रीटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूँगा, तो ये रीटेस्ट यहाँ पे किया, एक ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 1:3 रेशियो का टारगेट रहेगा। 1:3 रेशियो का मतलब है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे रहेगा और टारगेट जो है मैं इस लेवल तक टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो ये देखिए ये मैं कोई आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ कि आप जाकर बाई सेल करिए। हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन अलग है, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से काम करिए। मैं सारी चीज़ आपको इसीलिए सिखाता हूँ क्योंकि आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी मिले और एक आप सही डिसीज़न ले पाएँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए ये भी एक बहुत शानदार कंपनी है क्योंकि इस कंपनी आज ऑलमोस्ट मल्टीबैगर रिटर्न दे
दे चुके हैं और फ्यूचर में भी और भी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि अभी कंपनी से 10,000 करोड़ है। तो सोचिए 10,000 से अगर 1,00,000 करोड़ कंपनी पहुंच गए तो कंपनी फिर से आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए कैपेबिलिटी जरूर रहेंगे। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहा है, एक ही कारण की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट इसको पुश कर रहा है। गवर्नमेंट इसको मतलब इस सेक्टर को पुश कर रहा है। गवर्नमेंट बता रहा है कि 2030 के अंदर अंदर 500 गीगावाट का टोटल टारगेट है, और वो भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो सोचिए ग्रीन एनर्जी के ऊपर अभी कितना कंप्लीट है, वो आप देख लीजिए 172 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो देखा जाए तो और 6 साल है, 6 साल के अंदर अंदर बाकी भी कंप्लीट करना होगा 500 तक पहुंचने के लिए। तो कितने बड़े प्रोजेक्ट के शुरुआत करना होगा, तो उसके लिए डायरेक्टली फायदा किसको होगा? जो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो तो ग्रोथ करेंगे ही, उसके साथ साथ नया नया कंपनी आएगा तो इस सेक्टर का और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सोलर एनर्जी के ऊपर हर किसी का डिपेंडेंट होना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो पावर जनरेट करने का जो जरिया है वो सोलर एनर्जी के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा जाएगा, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर में ही आप सोलर पैनल लगाकर पावर जनरेट कर सकते हैं और पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी उसी तरीके से कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, सिर्फ 2 कारण की वजह से मुझे थोड़ा-सा रिस्की तो लगता ही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर का होल्डिंग है उनमें से 45% आसपास प्रोमोटर ने प्लेजिंग रखा खुद के शेयर को, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रिस्की गेम है। और कंपनी का डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज सेल हो रहा है तो ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 34 करोड़, उसके बाद 51 करोड़। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, धीरे-धीरे करके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, और उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सोचिए अगर सेल्स थोड़ा-सा कम हो जाए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, और उस बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने के लिए रुकेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनीज़ के ऊपर ग्रोथ करने के लिए इस सारे पॉइंट्स को ज़रूर ऑब्ज़र्व करना होगा, और बाकी एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके ट्रस्ट करना शुरू किया है। जैसे म्यूचुअल फंड के पास, एफएस के पास, डीएस के पास होल्डिंग ₹1 भी नहीं था, ज़ीरो था। आज देखिए धीरे-धीरे करके एफएस ने होल्डिंग को 5% के ऊपर लेके गए, और फरवरी मंथ का जो एंड ऑफ फरवरी मंथ में आप देखेंगे तो 4.5 से 8% के आसपास देखने को मिला, और 4.5% के आसपास देखने को मिला, और डीएस के पास 1.5% के आसपास देखने को मिला। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, तो सारे पॉइंट्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर बेस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिले हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स करना। और सारी चीज़ों को मैं एक एक साथ अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूँ कि जो कंपनीज़ की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया, टोटल ओवरऑल जो जर्नी हुआ कंपनी का कोविड नहीं स्टार्टिंग पीरियड से। तो स्टार्टिंग पीरियड अगर अगर मैं स्टार्टिंग पीरियड से इस कंपनी को देखूँ तो ओवरऑल कंपनी 4000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, और 4000% के रिटर्न देने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी धीरे धीरे करके इस लेवल को ब्रेकआउट जब किया तब मैंने एंट्री लिया था, उसके बाद भी 30% रिटर्न मिला। उसके बाद देखिए फिर से मैंने एक इंतजार किया था कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा लंबा जर्नी मुझे देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे हुआ क्या, एक रेंज के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, वॉल्यूम कर रहा है। तो कुछ टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल का मतलब है अराउंड 1888, तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो उस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, बाकी जब इसका ब्रेकआउट होगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैंपस एक्टिवा है। देखिए फुटवेयर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज का हालत आज खराब है, क्योंकि आप ध्यान से देखना कि रिलैक्सो का जो सेल्स का ग्रोथ है, क्वार्टरली जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो ठीक ठाक है। बाकी मेट्रो बैंड से लेकर बाटा से लेकर कैंपस से लेकर खादिम से लेकर हर प्रोडक्ट के आपको सेल्स देखने को मिलेगा डाउन है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो डाउन है। तो प्रॉफिट ग्रोथ अगर नेगेटिव में गए तो कंपनी के तो ऊपर गिरावट होगा ही, कि रिलैक्सो इंडिया के इतने बड़े ब्रांड होने के बाद भी उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुके हैं। उसी तरीके से कैंपस एक्टिवेयर का भी प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, जिसके चलते गिरावट हुआ है। ऐसे नहीं कि कैंपस एक्टिवेयर बेकार कंपनी है, क्योंकि कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा आपको प्रेशराइज होता हुआ देखने को मिलेगा, बाकी सारे चीज आपको ठीक ठाक ही दिखेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, तो बीच में तो कंपनी का प्रॉफिट जीरो हो गया था, और अभी फिर से कंपनी का प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा ज्यादा हुआ।
कोई बात नहीं, कंपनी एक रेंज के हिसाब से प्रॉफिट करने का कोशिश कर रहा है, कभी थोड़ा-सा ज़्यादा, कभी कम प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके इसमें कंपनी के ऊपर ये डिसीज़न मत लेना कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि कंपनी के अगर बैलेंस शीट को देखूँ तो कंपनी के रिज़र्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी को कर्ज़ा लेना पड़ा सस्टेन करने के लिए, और कर्ज़ा जो लिया वो किस बेसिस में लिया? अगर देखेंगे तो कंपनी के हाथ में कैश कितना है? 5 करोड़। कंपनी का ट्रेड कितना मिला? 140 करोड़। और कंपनी के फिक्स्ड एसेट कितना है? 360 करोड़। और कंपनी इस बार पैसा कितना लगा है बिजनेस के ऊपर? 26 करोड़। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर तो है, क्योंकि इस सेक्टर में पूरा के पूरा सेक्टर में प्रेशर है। फिर फुटर एक भी कंपनी को उठाकर देख लेना, वो कंपनी चार्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत नीचे चल रहा है, मतलब लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहा है। तो उस बेसिस में कैंपस के ऊपर भी एक बिग फॉल देखने को मिला। अगर मैं टॉप लेवल से देखूं तो जिसका जो लाइफ टाइम लो था उसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे आया था। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी जिस तरीके से इस सपोर्ट को फेस करके ऊपर गया था और फिर से उसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, इसका मतलब एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं लिया, क्योंकि जब तक मुझे कोई पैटर्न न बने तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। और आप भी इस कंपनी को बहुत संभल के काम करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है और भी गिरावट होने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है, जो वो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोलाब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जो एक 190 करोड़ का कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है। वो है एक्चुअली इस कंपनी फिर से एक बस स्प्लिट और बोनस एक साथ देने का डिसीजन लिया। 19 मार्च स्प्लिट और बोनस एक साथ देने वाला है। तो कंपनी एक के बदले पहले 5 शेयर आपको स्प्लिट देने वाले हैं, और बोनस के हिसाब से एक के बदले एक शेयर देने वाले हैं। इसका मतलब आपको हर एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करके काम करिएगा, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया, क्योंकि सारी चीज़ों को आपको समझ कर काम करना चाहिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।